नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको हर खबर से रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही हम आपको लेकर चलते हैं खास खबरों की ओर। छठी मैया के पर्व को लेकर सभी पूर्वांचल के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन साल 2020 के कोरोना महामारी के चलते त्योहार मनाने की दिक्कतों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। वहीं साल 2021 के छठ पर्व मनाने की भारत सरकार और दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं। साथ ही द्वारका क्षेत्र के निवासी विकास झा और अरुण पंजियार का कहना है, अगर इस बार पूर्वांचल समाज को छठ पर्व मनाने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो हम सभी आमरण अनशन पर बैठेंगे और आगे भी पार्टियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। GNN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अरुण पंजियार मटियाला विधानसभा में रहता हूं और छठ पूजा संघर्ष समिति के हम लोग संस्थापक सदस्य हैं और अपना एक सूर्यदेव छठ पूजा समिति जो मटियाला में मंसाराम पार्क में स्थित है और बहुत बड़ा छठ पूजा स्थल है, वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। तो अभी छठ पूजा करने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं जिसकी वजह से आप विचलित हैं? जैसा कि अभी हमारी सरकार ने आदेश दिया कि छठ पूजा इस बार आप सार्वजनिक छठ घाट पर नहीं मना सकते हैं, तो इससे हम लोग आहत हुए, क्योंकि जब सब कुछ खुल चुका है दिल्ली के अंदर में, आपने दुर्गा पूजा भी करवाया है और रामलीला करवाया है और जितने भी तमाम बाज़ार, मॉल, सिनेमा हॉल सारे खुल चुके हैं, तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप प्रोटोकॉल का कुछ जो भी बनाएंगे देंगे उसका मैं ध्यान में रखते हुए हम लोग छठ पूजा मनाएंगे और जैसा कि दिशा निर्देश देंगे उस तरह से हम लोग छठ पूजा मनाएंगे। आप लोग को छठ पूजा मनाने का आदेश दिया जाए। आपको क्या लगता है कहाँ से प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये राजनीतिक प्रॉब्लम है। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त है LG साहब, वो आदेश जारी करे दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार LG से आदेश ले और हम लोग पब्लिक हैं, पब्लिक के बीच में अपना आदेश जारी करे और हम लोग को छठ पूजा मनाने की अनुमति दें। ऐसे में जहाँ कोरोना की बात करें, क्योंकि 2020 के बाद कोरोना महामारी का जो दौर चला, तो जैसे रामलीला नहीं हुई है या अगर मोहम्मदन की बात करें तो उनका भी मुहर्रम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर अगर सरकार विचार कर रही हो तो क्या कहते हैं? जितनी भीड़ दुर्गा पूजा और रामलीला में थी हमारे छठ पूजा में, तो कोई एक जगह छठ पूजा नहीं होगी, अनेकों जगह छठ पूजा, हजारों जगह छठ पूजा होगी और कम से कम भीड़ होगी। जैसा सरकार दिशा निर्देश देगी, जैसा गाइडलाइन बनाएगी, जैसा आदेश देगी, उसका पालन करते हुए प्रोटोकॉल का ध्यान रखूँगा, कोरोना प्रोटोकॉल का हम लोग पूजा करेंगे और उस तरह का नियम बनाए सरकार। लेकिन सार्वजनिक छठ पूजा सार्वजनिक छठ घाट पे होना चाहिए। अभी जो छठ घाट की बात करें, छठ पूजा की बात करें, तो कहाँ करना चाह रहे हैं आप? कहाँ के लिए आप परमिशन फिलहाल मांग रहे हैं? पूरी दिल्ली के लिए या? पूरी दिल्ली के लिए मांग रहा हूँ भाई, एक जगह के लिए। हम लोग छठ पूजा संघर्ष समिति पूरी दिल्ली का है, दिल्ली प्रदेश का है। हम लोग सार्वजनिक बात करते हैं, पूर्वांचल के हित की बात करते हैं और ये जो छठ पूजा है हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता है और हमारी संस्कृति के मुताबिक हमारी जो आस्था है, जिस छठ घाट से हमारी आस्था जुड़ गई है, उस छठ घाट पे हम मनाना चाहते हैं। चाहे सरकार सीमित कर दे, सीमित संख्या में कर दे, ये कोई प्रोटोकॉल बनाए और जिसके तहत हम लोग छठ पूजा अपने घाटों में मनाए, या ये कर दे सरकार जारी कर दे, जो डबल वैक्सीन लगा चुकी है महिलाएं, माताएं, बहनें जो छठ पूजा बरती हैं, जो डबल वैक्सीन लगा चुके हैं, उनको ही आदेश दे, हम लोग उसका पालन करते हुए अपने छठ घाट पे छठ पूजा मनाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की अगर बात करें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ का पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे। उस हम समिति की जिम्मेदारी होगी, जो समिति अगर उनके प्रोटोकॉल का ध्यान पालन करेगी वही समिति अपने छठ घाट पे छठ पूजा मनाए। मैं ऐसा अपने समितियों से भी कहना चाहता हूं और सरकार को भी कहता हूं एक दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी करें। अब समय कम रह चुका है, हम लोग वहापोह में हैं कि हम लोग छठ पूजा कहाँ मनाएंगे और इस तरह से क्लियर कर ले LG और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर तय करें। हम लोग जनता नहीं पिसना चाहते हैं दोनों के बीच में, दोनों हमारे लिए दोनों बराबर हैं, दिल्ली सरकार और LG दोनों तय करें और तय करके हमें जल्द से जल्द बताएं। करने देना है तो बताएं और दिशा निर्देश जारी करें, नहीं करने देना चाहते हैं तो साफ मना कर दें कि हम नहीं करने देंगे, तो फिर हम लोग अगला रणनीति तैयार करेंगे। सर आपका? मेरा नाम विकास झा है। छठ पूजा संघर्ष समिति सितंबर 2020 में जब इसी तरह पिछली बार
जब सरकार द्वारा छठ को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था, तो हम लोग छठ पूजा संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश का गठन किए थे, जिसमें पूरे दिल्ली के जितने भी पूर्वांचल भाई बंधु हैं जो छठ प्रेमी हैं, जो छठ में आस्था रखते हैं, वो सारे आदमी के बैनर तले हम लोग पिछली बार भी इस चीज़ का आवाज़ उठाए थे और उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ। हम लोग वो छठ पूजा संघर्ष समिति बनाए थे और मैं एक नकली वार्ड का एक सोशल वर्कर। अब पूर्वांचल का जो लोगों का जो जमावड़ा है, अगर दिल्ली की बात करें, शहर की दिल्ली शहर में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है। 2022 के चुनाव पर भी क्या असर पड़ेगा अगर छठ पूजा का परमिशन नहीं मिलता है? देखिए, ये 2022 का चुनाव का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो 2022 में इनको पता चलेगा, लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी जो कंडीशन है, अभी है क्या, ये एक फुटबॉल का मैदान बना दिए हैं, बीच में पूर्वांचली हैं, दोनों साइड में नेट है, ठीक है, वो उधर से गोल मार रहे हैं, वो उधर गोल बॉल जा रहा है, वो उधर से मार रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ठीक है। एलजी बोल रहे हैं केजरीवाल जी देंगे परमिशन और केजरीवाल जी बोल रहे हैं जो एलजी देंगे परमिशन, लेकिन ये तीनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों का इच्छा है जो होना चाहिए। ये इच्छा ये पूरा पूर्वांचली को प्रकट कर दिए हैं आंदोलन करके, जो ये कोई एलजी को भेज रहे हैं, कोई सीएम को भेज रहे हैं, तो इच्छा तीनों का है। लेकिन इसको एक राजनीतिक एजेंडा न बना के मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोनों सरकार से, मैं दोनों सरकार को बोल रहा हूँ, एलजी को भी बोल रहा हूँ और दिल्ली सरकार को भी बोल रहा हूँ, दोनों सरकार को बोल रहा हूँ, देश को आप राजनीतिक एजेंडा और ईगो को हटा के आप पूर्वांचल के हित की बात करें, छठ का पे अपना परमिशन दें। जो भी आपका कोरोना का प्रोटोकॉल होगा, पूर्वांचल एक अपने आप में पहचान है, पूर्वांचल जहाँ भी रहता है डिसिप्लिन में रहता है और इतिहास बनाना जानता है। अगर आप पूर्वांचली को बोल रहे हो जो छठ पे ये प्रतिबंध हो जाएगा, आप एक चीज़ बताइए मुझे, जो वो इनका मेन इशू है जो पानी में जाने से कोरोना फैलेगा, उससे सारे को फैल जाएगा। अगर एक बंदा भी वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आ गया तो सारे को फैल जाएगा। अभी क्या तीर्थ स्नान नहीं हो रहा है, अभी कुंभ का मेला नहीं लग रहा है, वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, और क्या ये केवल दिल्ली के पानी में जाने से एक बंदे को होगा तो सारे को हो जाएगा? ये बिहार में नहीं होगा, यूपी में नहीं होगा। मतलब अभी तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने इस बात को रखा है, अगर बात करें केंद्र सरकार की या दिल्ली सरकार की, तो जो भी सभी संगठन हैं पूर्वांचल समाज के, क्या उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है सरकारों? सर ऐसा है, जो 30 तारीख को इनका नोटिफिकेशन है जो सार्वजनिक स्थल पे छठ पूजा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने 3 तारीख को ITO में हमने मीटिंग किया था, जिसमें पूर्वांचल के जितने भी मेन छठ पूजा के आयोजक हैं वहाँ पे सारे बंदे इकट्ठे हुए थे। अखिल भारतीय मिथिला संघ इसका आयोजक थे, उनके नेतृत्व में वहाँ पे मीटिंग हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय चंद्र झा जी किए थे। और वहाँ पे ये डिसीजन हुआ था जो हम लोग आने वाले टाइम में, आने वाले 3 तारीख को ये डिसीजन हुआ है, जो आने वाले रविवार को हम लोग पूरे दिल्ली में दीप ज्योति का कार्यक्रम करेंगे और सरकार का ये जो फैसला है उसका विरोध करेंगे। जो दीप ज्योति का कार्यक्रम एक मिसाल पेश किया, यहाँ पे इस आंदोलन को अलग जगह जलाने में एक मिसाल पेश किया है, उसके बाद जाके ये सब अपना अपना पूर्वांचल मोर्चा या जो भी है, मैं बोल रहा हूँ एक आवाज़ में आप आइए ना, तो उसके बाद जाके पूर्वांचल की ताकत दिखेगी। उसके बाद आपको जो भी इसका डिसीजन मेकर है, वो केजरीवाल हो या जो भी है, वो पता पूरा दिल्ली वासी को है, पूरे पूर्वांचल को है, ठीक है। लेकिन ये मिसलीड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, तो जो भी है उनको अपनी ताकत पता चल जाएगा और उनको निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे हम लोग। जब सभी संगठनों ने अपना उन्होंने एप्लीकेशन दी, उनको कहा कि भाई छठ पूजा करने की इजाज़त दी जाए, तो दोनों सरकारों से आपको कोई मैसेज मिला है? अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। जब हमने दीप ज्योति का कार्यक्रम किया था, उसके पास हमारे पास जो हमारे गणमान्य व्यक्ति थे, उनके वहाँ पे जो आयोजक थे, उनके पास डिपार्टमेंट से फ़ोन आया, ठीक है। वो ये सर्च कर रहे थे जो कौन ये जो ऑर्गेनाइज किया, ये कौन बंदा किया, और वहाँ से वो लोग अपना रिपोर्ट मंत्रालय में भेजे हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट है। अब मंत्रालय में रिपोर्ट भेजने के बाद मंत्रालय के क्या एक्शन है वो अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जी जी, आपको बताइए कि जैसे रिपोर्ट नहीं आई है, बताया साहब ने, तो उस रिपोर्ट को जानने के लिए क्या किया आपने? दिल्ली के विभिन्न संगठनों ने अपने अपने स्तर से, छोटे संगठन हो, बड़े संगठन हो, पूर्वांचल के बहुत सारे संगठनों ने LG साहब को
और केंद्र में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, होम मंत्रालय गृह मंत्री को और केजरीवाल जी को अपने तरीके से पत्र लिखे हैं। उनका कोई जवाब इन लोगों के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। दोनों सरकार दोषी हैं, इसमें हम दोनों सरकार को दोषी मानते हैं, या दिल्ली सरकार हो। दिल्ली के बॉस कहते हैं कि दिल्ली का बॉस कौन, जब केंद्र सरकार कहती है दिल्ली का बॉस एलजी है, तो फिर बॉस कहाँ गए? आज बॉस अपना कुछ तो बोलें, कुछ तो आवे मीडिया के सामने आकर के, और नहीं तो अपने संगठनों, जितने संगठन ने उनको पत्र लिखा है उन संगठनों को बुला करके अपना क्लियर करे, जो कि एलजी बोले जो कि मैं दोषी नहीं हूँ, इसमें दिल्ली सरकार दोषी है। या फिर दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, केजरीवाल जी आपने पूर्वांचल के लिए बहुत काम किया है, आपके सराहनीय काम है, और आपने जो जितने छठ घाट दिल्ली के अंदर में बढ़ाया है, उस छठ घाट की श्रद्धा को रखते हुए, बरकरार रखते हुए एक ऐसा नियम बनाए और जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में एक सर्कुलर जारी कर करके आप बता दें कि आप जैसे छठ मैया के प्रेमी हैं और पूर्वांचल के असल हितैषी हैं। नहीं तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन, छोटा आंदोलन हो या बड़ा आंदोलन हो, यह आंदोलन छठ पूजा तक नहीं रुकेगा। अब अंतिम जो निर्णय है वो अनशन है, और जगह जगह अनशन, धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो पूर्वांचल के सभी साथी अनशन करने की अगर बात कर रहे हैं, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो क्या 2022 के चुनाव पर इसका इफेक्ट आएगा? अवश्य पड़ेगा। इसका असर पूर्वांचलियों में खेद है, और पूर्वांचलियों में ऐसा बना हुआ है, तकलीफ है, जो ये समझ नहीं पा रहा है जो कि मुझे कौन रोक रहा है, एलजी रोक रहे हैं कि केजरीवाल जी रोक रहे हैं। ये दोनों, हम लोग दोनों को दोषी मानते हैं, दोनों दोषी हैं। अगर चुनाव पर असर आता है तो किस पार्टी पर आएगा? देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि ये राजनीति हो, और मैं चाहता हूँ दोनों सरकार से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप छठ मैया का आस्था में विश्वास रखते हुए आप छठ पूजा होने दें। जो भी नियम बनाए, जो भी छोटा प्रोग्राम बनाए, जो कम से कम संख्या वाला बनाए, लेकिन अब छठ पूजा होने दें सार्वजनिक जगह पे। जिस छठ घाट पे हम लोग वर्षों से पूजा करते हैं, उसको हम लोग अपनी माता, अपने मंदिर मान चुका हूँ। उस मंदिर पर पिछले वर्ष आपका कोरोना का ज़्यादा महामारी था फैला हुआ, हम लोगों ने उसका पालन किया आपके आदेश का। लेकिन इस बार जब हमारा दिल्ली का रिकॉर्ड 0 है, तो कम से कम इस बार हमको छोटा सा ही प्रोग्राम बना करके जो भी तय करेंगे, मुझे छठ घाट पे अपने पूजा करने दीजिए, क्योंकि वो मुझे, मेरा आस्था जुड़ गया, वो मेरा मंदिर है, वहाँ मेरा श्रद्धा है, और हम लोगों के अंदर में बहुत बड़ा आक्रोश है। इस आक्रोश को आप अपने ऊपर न लें, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि छठ पूजा इस बार सार्वजनिक छठ घाट पे होने दें। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज, और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।